हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल ईएनवी स्कूल क्लासेज में स्वागत है। ये हमने चैनल है बिल्कुल नया स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने 10th क्लास का जो मैथ है उसको स्टार्ट किया है। और जैसे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे जो अभी फिलहाल 10th क्लास के अंदर पढ़ रहा है और जिसको मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत है, तो आज के बाद में उसकी जो प्रॉब्लम है वो 100% तरीके से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कंडीशन हमारी ये रहेगी कि आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, आराम से बढ़िया तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से कूल माइंड से क्लास को देखते रहना। आपको चाहे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस आपको थोड़ा बहुत प्लस करना आता होगा, माइनस करना आता होगा, मल्टीप्लाई करना आता होगा और डिवाइड करना आता होगा, और 20 तक की जो टेबल है वो थोड़ी बहुत अगर आती है, देन ये आपके लिए क्लासेज है वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। हमारा टारगेट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट अभी फिलहाल 10th क्लास के अंदर है, तो उसका जो मैथ्स के अंदर जो स्कोर है वो फुल आउट ऑफ फुल आना चाहिए। एक भी नंबर है वो हमारा कट नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरा आपसे पहले ही प्रॉमिस है। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है तो कृपया करके आप अपना रिव्यू है जो जो भी आपको अच्छा लगे जिस टाइप से, तो आप कमेंट करके जरूर बताना हमें ये। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। ये 10th क्लास का आपका चैप्टर है, 5th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी सीरीज। मैं फिर बता देता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। चाहे आपका मैथ्स का कितना ही फोबिया हो, वो आज के बाद आपका रिमूव हो जाएगा और 100% रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को, आराम से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखते रहना, बस आराम से, तसल्ली से, कूल माइंड से। हमारा चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे चैनल पे आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। जैसे जैसे आपका रिस्पांस बढ़िया आएगा वैसे वैसे हम क्लास है वो डालते रहेंगे, और हो सका तो बहुत जल्द हम लाइव भी आ जाया करेंगे। बाकी सारी चीजें डिपेंड ऑन योर रिस्पांस कि आपका रिस्पांस कैसा रहेगा। तो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म या जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं एपी सीरीज। ये आपके चैप्टर का नेम है, 5th चैप्टर है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, और देन जब आपके एग्जाम के लगभग 1 या 2 मंथ्स के अराउंड रहेगा, फिर हम जो भी हमारे पीछे के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उनको हम कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। अब एक्स्ट्रा की बातें नहीं करेंगे, और आप भी बिल्कुल ध्यान से देखते रहना क्लास को। एपी सीरीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला पॉइंट की होता क्या है ये, इसके अंदर क्या क्या बातें होती है, ये सारा हमें देखना है। तो देखना जी, मैंने एक सीरीज लिखी है, जैसे मैंने नंबर लिखा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इस तरीके से मैंने क्या है एक सीरीज लिखी है। सबसे पहली बात है, फर्स्ट यह है कि सीरीज क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आप अपनी अपने स्कूल के अंदर जब सुबह सुबह प्रेयर होती है, तो आप एक रो में खड़े होते हैं, तो आपके खड़े होने का जो प्लेस है वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, एक कम हाइट का स्टूडेंट खड़ा होता है, फिर उसके नेक्स्ट क्या होता है, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसकी हाइट इससे थोड़ी ज्यादा है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, हाइट मतलब कहने की बात है वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट में क्या है, वो वाला स्टूडेंट होता है जिसकी हाइट सबसे मैक्सिमम है। तो वो भी आपकी क्या होती है, एक तरीके की सीरीज होती है। लेकिन वो आपकी एपी सीरीज नहीं हो सकती है, क्योंकि एपी सीरीज के अंदर क्या होती है, कंडीशन होती है। अब कंडीशन क्या होती है, ये आपकी सीरीज तो है, जब आप रो के अंदर खड़े होते हैं, ये आपकी सीरीज तो है, लेकिन ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। एपी सीरीज होने के लिए कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या होती है, उसके लिए हमें इस वाली सीरीज को देखना पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर हमें गिवन है, जैसे 2 है, देन हमारा है 4, नेक्स्ट 6, फिर 8 है और फिर क्या है 10 है। तो हमने इस सीरीज को देखा। जब आप इसको ध्यान से देखोगे आपको पता लगेगा इस 2 से 4 आया है, और कैसे आएगा, जब इसके अंदर हम 2 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने इस 2 के अंदर 2 को ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इस 4 के अंदर हमने अगेन फिर से क्या है 2 ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया है, 6 आ गया है। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसके अंदर भी हमने क्या है
2 ऐड किया, देन हमारा 8 आ गया है, फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है 2 ऐड किया है, हमारा क्या आ गया है 10 आ गया है। देखना भी ध्यान से, मैंने नेक्स्ट सीरीज लिखी है, 3 है, 9 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, और इस तरीके से डैश डैश का मतलब है हमें पता नहीं है ये कहां तक जाएगी। इसमें देखा हमने, इसके अंदर हमने क्या किया है 3 ऐड किया तो हमें 6 है वो मिल जाएगा, फिर इस 6 के अंदर हमने क्या कर दिया है 3 ऐड कर दिया है तो हमें ये 9 मिल जाएगा, अगेन हमने क्या कर दिया है 3 ऐड कर दिया है और अगेन हमने क्या कर दिया है 3 ऐड कर दिया है तो हमें क्या है 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट सीरीज लिखता हूं, देखते रहना बस आपको आराम से। 4 है, 8 है, 12 है एंड 16 है एंड सो ऑन। इसके अंदर हमने देखा ये 4 है, इस 4 के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है 4 ऐड कर दिया है, हमें 8 मिल जाएगा। इस 8 के अंदर अगेन हमने क्या कर दिया है 4 ऐड कर दिया है, हमें 12 मिल जाएगा। फिर अगेन हमने क्या कर दिया है इसके अंदर 4 ऐड कर दिया है, हमें क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इन तीनों के तीनों सीरीज के अंदर तो हमें एक कॉमन पैटर्न मिलेगा, हमें एक कॉमन फॉर्मेट मिलेगा। क्या फॉर्मेट मिलेगा कि फर्स्ट जो सीरीज है उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हर बार क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, फिर से 2 ऐड हुआ, फिर से 2 ऐड हुआ, फिर से क्या हुआ 2 ऐड हुआ। नेक्स्ट जो सीरीज है उसके अंदर क्या है फर्स्ट पहले 3 ऐड हुआ है, फिर नेक्स्ट क्या हुआ है 3 ऐड हुआ है, अगेन फिर से 3, अगेन फिर से 3। और जो थर्ड सीरीज है इसके अंदर 4 ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है और क्या हुआ है 4 ऐड हुआ है। अगर अब मैं 3 की 3 सीरीज को एक साथ कंबाइन करके बोलूं तो ऐसा बोला जा सकता है कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, मतलब हर बार 2 2 2 2 3 3 3 3 और इसके अंदर क्या है 4 4 4। तो हम बोल सकते हैं कि इन 3 के 3 सीरीज के अंदर एक बात कॉमन है, और कॉमन बात क्या है कि हर जगह सेम ऐड हो रहा है। अगर आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए, हर जगह सेम ऐड होता हुआ मिल जाए तो आप सोच लेना, समझ लेना और मान लेना कि ये आपकी क्या होगी एपी सीरीज होगी, ये आपकी क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अरिथमेटिक सीरीज होती है। इसका मतलब क्या हो गया है एपी सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या है कोई हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया, देन हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर उस नेक्स्ट नंबर के अंदर हमने फिर से अगेन एक फिक्स नंबर ऐड किया, उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे हमने इसके अंदर किया था, इस 2 के अंदर 2 ऐड किया 4 मिल गया है, इस 4 के अंदर अगेन फिर से 2 ऐड किया 6 मिला है, फिर से हमने क्या कर दिया है 2 ऐड किया है 8 मिल गया है, और फिर से क्या कर दिया है 2 ऐड कर दिया है तो हमें क्या मिल गया है 10 मिल गया है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पता लग गया है कि एपी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसके अंदर हमने क्या है कोई फिक्स नंबर ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर हमने क्या कर दिया है उस नंबर के अंदर अगेन फिर से एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ये सेम फॉर्मेट चलता रहता है। अगर ये बात ओबे हो जाए तो समझ लेना वो एपी सीरीज है। अभी इसका थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, धीरे धीरे आगे चलूंगा, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, देखना ध्यान से। मैंने जैसे बोला था 2 है, सीरीज मैंने बोली थी वही सेम लिख रहा हूं दोबारा से उसको। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया है 2 ऐड किया है हमने, 2 ऐड कर दिया है, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें क्या ऐड हो गया है फिर से 2 ऐड हुआ, और इसमें क्या हो गया है 2 ऐड हो गया है। तो हमें पता लग गया है ये सीरीज क्या है एपी सीरीज तो है। लेकिन क्या होता है कि हमें एग्जाम के अंदर थोड़ा कम टाइम में पता लगाना होता है, तो उसके लिए हमारे लिए एक प्रॉपर मेथड बनाया हुआ है, उस मेथड का हम यूज करते हैं। तो इसी बात को मैं ऐसे ना बोल के इस तरीके से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है आपको, बस आराम से तसल्ली से। मैंने इस सीरीज को लिखा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10। इसके अंदर मैं ऐसे बोल रहा था, इसके अंदर 2 ऐड किया है 4 आ गया है, 2 ऐड किया है 6 आ गया है, 2 ऐड किया है 8 आ गया है, 2 ऐड किया है 10 आ गया है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसी बात को इस तरीके से बोल रहा हूं, जब मैंने क्या किया इस सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया, मतलब 4 में से 2 को माइनस किया तो आपको पता लग जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अगेन मैंने क्या किया है इस 6 के अंदर में से 4 को माइनस किया, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
इस 8 के अंदर से 6 को माइनस करेंगे, अगेन हमें पता लगेगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इस 10 में से 8 को माइनस किया, फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब हम बोल देंगे अगर क्या हो जाए, इनका गेप क्या हो जाए, सेम हो जाए, गेप हमारा क्या हो, सेम हो, तो ये हमारी क्या होती है, एपी सीरीज होती है। और यही हमारा मेथड रहेगा एपी सीरीज का पता लगाने का। क्या मेथड रहेगा कि नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें से जो प्रीवियस नंबर है, मतलब पीछे वाला नंबर है, उसको माइनस करेंगे और गेप देखेंगे। 4 में से 2 माइनस किया, 2 का गेप आ गया है। 6 में से 4 को माइनस किया है, 2 का गेप आ गया है। 8 में से 6 को माइनस किया है, 2 का गेप आ गया है। और 10 में से 8 को माइनस किया है, 2 का गेप आ गया है। अगर आपका गेप आ जाए सेम तो खुश हो जाना और समझ जाना ये आपकी क्या है, एपी सीरीज है। और ये आपकी क्या है, एपी सीरीज है। बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपको फिर से ध्यान से देखते रहना है, देखना है। ये 5 है, नेक्स्ट आपका 10 है, और ये 15 है, ये 20 है, और ये आपका क्या है, 25। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट नंबर में से जो प्रीवियस नंबर है उसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 में से 15 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। 25 में से 20 को माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। जैसे ही हमें पता लगा कि ये नंबर क्या आ गए हैं, इनका जो गेप आया है 5 5 5 5 सेम है, तो हम बोल देंगे ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी इस बात को आराम से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ठीक है जी, आगे चल रहा हूं, ध्यान से देखते। ये आपका 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और देन आपका क्या है, 24, फिर क्या है आपका 24। अब होता क्या है, ये एपी सीरीज है, ठीक बात है। पता हमें कैसे लगता है कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी उसमें से हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस टर्म होगी उसको माइनस कर देंगे। अगर गेप सेम आ जाए तो एपी सीरीज होगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगी। जैसे इसके अंदर क्या हो गया है, इसमें हमने देखा 12 में 6 करेंगे माइनस तो 6 आ जाएगा। 18 में 12 माइनस करेंगे 6 आएगा। 24 में 18 माइनस करेंगे 6 आएगा। ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। इसका मतलब ये क्या हो गया है, एक एपी सीरीज हो गई है। ये आपकी क्या है, एपी सीरीज है। अब आपको 100% समझ में आ गया होगा एपी सीरीज का पता कैसे लगता है हमें। ठीक है, यहीं पे मैंने एक और सीरीज लिखी है। जैसे मैंने लिखा 2 है, 3 है, और फिर 5 है, और नेक्स्ट 6 है, और यहाँ पे हमारा 9। मेथड हमारा क्या रहता है, मेथड हमारा रहता है 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आएगा। और 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। और इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है, अगर आप हमारी क्लास देखोगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारी आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाएगी अगर आप यहां से क्लास लोगे तो। टारगेट हमारा फुल आउट ऑफ फुल है, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। देखो और डेप्थ में जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पूरा इसके डेप्थ में जाएंगे कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ये मैंने अगेन फिर से क्या है, एक सीरीज लिखी है। अब ये आपको हल्का सा आइडिया मिल गया है कि इसका गेप देखेंगे 3 आएगा। यहां पे गेप हमारा कितना है, 3 है। यहां से भी गेप कितना है, 3 है। और यहां से भी गेप कितना आएगा, 3 आएगा। और यहां से भी गेप कितना आएगा, 3 आएगा। और ये सेम आ गया है तो आप बोल दोगे ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। ठीक है, अब देखना इसमें नेक्स्ट मैं क्या बता रहा हूं, हल्के हल्के तरीके से हम पॉइंट्स को ऐड करते रहेंगे। ये हमारी एपी सीरीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होता क्या है कि इस एपी सीरीज के अंदर, इस एपी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट प्लेस पे होता है, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। नेम है उसका और कुछ नहीं है। जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे।
नेक्स्ट क्या है, ये सेकंड प्लेस पे है, जो सेकंड प्लेस पे होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड टर्म बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी बात है। इसको हम क्या बोल देंगे, थर्ड टर्म बोल देंगे, थर्ड टर्म हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी। अगर आगे और होता तो इस तरीके से, सेम तरीके से हम ऐसे ही उसको लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ये टर्म है और ये मैं बोल रहा हूं कि ये 10th प्लेस पे आएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 10th टर्म बोल देंगे। क्या हो जाएगी, 10th टर्म हो जाएगी। ऐसे ही आगे करते करते बहुत दूर जाके मान लेते हैं कोई 100 प्लेस पे टर्म आएगी, तो ये टर्म आ गई है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 100th टर्म बोल देंगे। बस जो जिस प्लेस पे आएगा वो क्या हो जाएगी, उस प्लेस की टर्म हो जाएगी। फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, सेकंड प्लेस पे है, सेकंड टर्म हो जाएगी, थर्ड प्लेस पे है, थर्ड टर्म हो जाएगी, फोर्थ प्लेस पे है तो फोर्थ टर्म हो जाएगी, और फिफ्थ प्लेस पे है तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी। सेम तरीके से चलता रहता है। मेरी सीरीज लिखी है 5 है, देन 9 है, 13 है एंड 17 है। इस तरीके से ये हमारी क्या है, सीरीज। अभी मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकंड प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगी। थर्ड प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ प्लेस पे है तो क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे होता तो सेम तरीके से हम लिख देते। अब क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट प्लेस पे टर्म होती है, जो फर्स्ट प्लेस पे टर्म होती है, ये 5 आपकी क्या है, फर्स्ट प्लेस पे टर्म है। या तो इसको मैं ऐसे बोल दूं फर्स्ट टर्म है, या इसको मैं ए बोल दूं या A1 बोल दूं, सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया है, जो फर्स्ट प्लेस पे टर्म होती है उसको या तो ए बोलेंगे या क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। फिर क्या है, जो टर्म सेकंड प्लेस पे है या तो उसको सेकंड टर्म बोल दूं या क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। जो टर्म थर्ड टर्म पे है, थर्ड टर्म है, उसको मैं क्या बोल दूंगा, A3 बोल दूंगा। फोर्थ प्लेस पे है वो क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। सेम तरीके से चलता रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है, जो थर्ड टर्म होती है उसको A3 बोल दूंगा, और जो 10th टर्म होती है उसको क्या बोल दूंगा, A10 बोल दूंगा, और 6th टर्म है तो उसको क्या बोल दूंगा, A6 बोल दूंगा, और फोर्थ टर्म है तो उसको क्या बोल दूंगा, A4 बोल दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ये बात। आगे चलते हैं और इसके अंदर डेप्थ में जाते हैं। मैंने सीरीज लिखी है, जैसे 5 हो गया आपका, 9 हो गया है, 13 हो गया है, 17 हो गया है, और 21 हो गया है। ये आपके क्या है, एक सीरीज लिखी है। अब ये आपको पता लग गया है, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, A1 बोल सकता हूं या A बोल सकता हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सेकंड प्लेस पे है उसको मैं क्या बोल दूंगा, A2। A2 हमारा कितना है, 9 है। थर्ड प्लेस पे है A3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। और जो फोर्थ प्लेस पे है वो हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, या फोर्थ टर्म हो जाएगी। और जो फिफ्थ प्लेस पे है उसको मैं क्या बोल दूंगा, A5 बोल दूंगा, या क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अभी हमें पता लग गया था एपी सीरीज का हम कैसे पता लगाते हैं, लेकिन हम उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से हम उसको किस तरीके से बताते हैं, मतलब एग्जैक्ट किस तरीके से बताएंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा जो हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट नंबर में से जो प्रीवियस नंबर है उसको माइनस करते हैं तो हमारा गेप आता है। जैसे इसमें मैंने क्या किया है, 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आया, 13 में से 9 को माइनस किया 4 आया, 17 में 13 को माइनस किया 4 आया, 21 में 17 को माइनस किया तो कितना आ गया है, 4 आ गया। गेप सेम आया है, तो ये हमारी क्या है, एपी सीरीज है। लेकिन हमें ऐसे नहीं बताना होता है, हमें प्रॉपर इसको एग्जैक्ट तरीके से, एग्जैक्ट फॉर्मेट से बताना होता है। तो वो कैसे बताते हैं, अब ध्यान से देखना। 9 में से 5 को माइनस किया था, तब हमारा क्या आया था, 4 आया था। इस 9 को मैं क्या बोल सकता हूं, A2 है क्या, ये
9 आपका क्या है, A2 है, क्योंकि ये कहां पे आया है, सेकंड प्लेस पे आया है। अगर इस A2 में से अगर मैं माइनस कर दूं A1 को, और A1 हमारा कितना है, 5 है, तो ये जो गेप होता है यही हमें बताता है एपी सीरीज के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया, A2 में से माइनस करते हैं A1, A3 में से माइनस करेंगे A2 को, A4 में से माइनस करेंगे A3 को। कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सेम है, इनको लिख रहा हूं जैसे ये A2 है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे है तो A2 है। दो बात अलग है, A2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, वो अभी हम पुट कर देंगे। तो A2 में A1 माइनस करते हैं तो हमारे पास में गेप आता है, A3 में A2 माइनस करते हैं हमारे पास में गेप आता है, A4 में A3 माइनस करते हैं हमारे पास में गेप आता है, और A5 में से A4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, गेप आता है। और ये जो आपका गेप आता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो आपका 4 4 और 4 और 4 आया है, इसका नेम होता है, और क्या नेम होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्मॉल डी का यूज करते हैं। तो इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, अगर डी की वैल्यू सेम आ जाए तो आप बोल दोगे वो सीरीज कैसी है, एपी सीरीज है। और इस डी की वैल्यू क्या होती है, कहां से आती है, A2 माइनस A1 कर देंगे तब भी डी की वैल्यू आएगी, A3 माइनस A2 कर देंगे तब भी डी की वैल्यू आएगी, A4 माइनस A3 कर देंगे तब भी डी की वैल्यू आएगी, A5 माइनस A4 कर देंगे तब भी क्या है, डी की वैल्यू आएगी। क्या पता कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके माइंड में ये बात आए कि सर यहाँ पे चलो 5 तक लिखा हुआ है, अगर आगे लिखा होता, आगे की टर्म और होती, सपोज करते हैं कि A6 भी लिखा होता, तो आप A6 माइनस A5 करेंगे तब भी आपका क्या होगा, डी की वैल्यू आएगी। अगर किसी का मन करे मेरे को और आगे जाना है तो आप A7 माइनस A6 करोगे तब भी आपकी क्या है, डी की वैल्यू आएगी। और आगे चलेंगे, अगर हम क्या कर दें, A8 माइनस A7 कर दे तब भी हमारी क्या होगी, डी की वैल्यू आएगी। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, कॉमन डिफरेंस आता है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं। यहां पे जैसे मैंने पहले क्या किया था, सीधा किया था, अब प्रॉपर मैंने आपके लिए क्या है, फॉर्मूला बना दिया है कि A2 माइनस A1 D होता है, A3 माइनस A2 D होता है, A4 माइनस A3 D होता है, A5 माइनस A4 D होता है। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके, A2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, और A1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 9 में से 5 जाएगा तो आपको पता लगेगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसको देखा हमने, A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 में से क्या करेंगे, A2 को माइनस करेंगे। A3 आपका कितना है, 13 है, और A2 आपका कितना है, 9 है, और कितना आ गया है, ये भी आपका 4 आएगा। देन हमने क्या किया है, A4 हमारा कितना है, 17 है, माइनस किया है A3 13 है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, A5 कितना है, 21 है, इसमें से हमने क्या किया है, माइनस किया है 17 को, तो कितना आ गया है, 4 आ गया है। अगर आपके पास में ये वैल्यूज है, ये सेम आ जाए तो समझ लेना वो एपी सीरीज है, अदरवाइज एपी सीरीज नहीं है। अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है, देखना ध्यान से भी। ये सीरीज लिखी है हमने, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, और मान लेते हैं ये 35 है, और नेक्स्ट आगे ऐसे चल रही है ये सीरीज। आपको क्या पता लग गया है इसको देख के, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है, ए बोलूं या A1 बोलूं, ये आपकी क्या है, सेकेंड टर्म है, ये आपकी क्या है, इसको या तो ए बोलूं या A1 बोलूं, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड टर्म बोल दो, या A2 बोलूं, ये क्या है आपका A3 है, मतलब थर्ड टर्म है, ये क्या है A4 है, और ये क्या है A5 है। फिर हमने देखा है डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यही बताएगा भी हमें, सब कुछ कौन बताएगा, कॉमन डिफरेंस बताएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, मान लेते हैं ये सीरीज है और इसको हमें चेक करना है ये एपी सीरीज है या नहीं है, तो इसके बारे में हमें बताएगा डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो डी होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका
A2 माइनस A1 देखेंगे। D आपका क्या होता है, D आपका A3, D आपका क्या होता है A3 माइनस में A2 होता है। D आपका क्या होता है A4 माइनस में A3 होता है, A4 माइनस में A3 होता है। और D आपका क्या होता है A5, D आपका क्या होता है A5 और माइनस में क्या कर देंगे A4, A5 और माइनस में क्या कर देंगे A4 करें। ठीक है जी बात। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। देखना A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 14 है, तो A2 की जगह हमने क्या पुट किया है 14 है। फिर फॉर्मूले का माइनस है, हमने भी माइनस लगा दिया है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 7। जब हम दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 7 में ये 14 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमने देखा A3 की वैल्यू कितनी है 21 है, A3 की वैल्यू कितनी है 21 है। फिर फॉर्मूले का माइनस है, माइनस हमने लगा दिया है। A2 कितना है आपका 14 है, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा A4 कितना है 28 है, 28 है। और इसमें से क्या करेंगे A3 माइनस करेंगे और A3 आपका कितना है 21 है, तो हमने देखा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा A5 35 है, तो A5 की जगह A5 पुट किया है, फॉर्मूले का माइनस है, हमने ये लगा दिया है। फिर आया है A4 28 आया है और ये कितना आ गया है 7 आ गया है। अब क्या हो गया है, यहां से जो हमारी वैल्यू आई है 7 7 7 7 7, मतलब जो D की वैल्यू है वो क्या आई है सेम आई है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या है हर जगह से सेम आया है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो आपकी क्या होती है एपी सीरीज होती है। और उम्मीद कर रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये पता लग गया है कि कौन सी सीरीज एपी होगी और कौन सी सीरीज एपी नहीं होगी। एपी सीरीज की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, बस। ठीक है जी, समझ रहे होंगे, आ रहे भी आपको भी समझ में। ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी बैठे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो लोकल जैसे अहमदाबाद से ये क्लास चल रही है, अगर कोई अहमदाबाद का स्टूडेंट हो तो वो ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहे तो वो हमारे पास में आ सकता है। हम ऑफलाइन भी 10th क्लास को पढ़ाते हैं। अदरवाइज आप क्लास को तो देख ही सकते हैं। देखना मैं सीरीज लिख रहा हूं, अब हमें ये चेक करना है वो एपी सीरीज है या नहीं है, साथ में आपकी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा माइनस का 7 है, पहले थोड़ा आसान लिखते हैं। 7 है, 7 है, फिर से क्या है 7 है, फिर से क्या है 7 है और फिर से क्या है 7 है। इस तरीके से ये सीरीज है वो चल रही है। सारे नंबर सेम हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं भी, कुछ भी हो सकता है नंबर तो। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। देखना ये आपका क्या है A1 है, ये आपका क्या है A1 है। आपका इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड क्या होगा, प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब मैं ये आपको बता रहा हूं। हमें चेक क्या करना है, चेक हमें ये करना है ये एपी सीरीज है या नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हमारा मेथड क्या रहता है इसको करने का, सबसे पहले हम लिख देंगे वैल्यू। A लिखूं या A1 लिखूं वो तो एक ही बात होती है। तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी है 7 है। देन हमारा A2 कितना है 7 है। देन हमारा A3 कितना है 7 है। एंड A4 भी हमें कितना गिवन है 7 गिवन है। A4 तक हमें गिवन है, तो इतना ही हम देखेंगे। ठीक है, हमें चेक क्या करना है एपी सीरीज है या नहीं है। और इसके बारे में हमें कौन बताएगा, इसके बारे में हमें बताएगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू। और डी आपका क्या होता है, डी हमारा होता है A2 माइनस A1 होता है। डी हमारा क्या होता है A3 माइनस में A2 होता है। डी हमारा क्या होता है A4 और माइनस में क्या होता है A3। ये 4 तक ही लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने क्या है डी का जो फॉर्मूला है वो 4 तक ही यूज किया है। अगर आगे होता तो आगे और यूज करते थे। अब देखेंगे भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, नहीं तो ये दिमाग है हमारा खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं लगाना है। A2 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो इस A2 की जगह मैंने A2 की वैल्यू पुट कर दी है और आप बता दोगे कितनी है 7, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये फॉर्मूले का माइनस है, मैंने भी लगा दिया। और A1 की वैल्यू भी कितनी है 7 है,
तो मैंने भी क्या है यहाँ पे 7 लगाया। जब हम पूरा दिमाग लगाएंगे कि प्लस का 7 है और माइनस का 7 है, तो यहां से डिफरेंस जो हमारा आएगा वो इक्वल में कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से डिफरेंस कितना आ गया है, 0 आ गया है, मतलब यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, a3 की वैल्यू भी कितनी है, 7 है, तो a3 की जगह a3 की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे 7, फिर फॉर्मूले का माइनस है, माइनस हमने लगा दिया है, फिर क्या है a2 भी कितना है, 7 है, तो ये 7 माइनस 7 ये भी हमारा कितना आ गया है, 0 आ गया। फिर नेक्स्ट चले a4 की वैल्यू भी कितनी है, 7 है, तो ये आपका 7 हो गया है, और a3 की वैल्यू भी कितनी है, 7 है, तो इसमें से भी हमने क्या कर दिया है, -7, तो प्लस का 7 है माइनस का 7 है, आप बता दोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहां से हमें पता लगेगा ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया है, b की जो वैल्यू है यहां से भी 0 है, d की वैल्यू है यहां से भी 0 है और d की वैल्यू है यहां से भी 0 है। तो आप बता सकते हो, बोल सकते हो कि ये क्या है, आपकी एपी सीरीज है। एपी सीरीज कब होगी, जब d की वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम आएगी। अगर सेम नहीं आएगी तो एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास में हमें यह पता लगा है कि कौन सी सीरीज एपी होगी और कौन सी सीरीज एपी नहीं होगी, ये हमें पता लग गया है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन बताया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। बाकी का इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे, जैसे ही चलेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। देन ये कंप्लीट होने के बाद में आपका सिलेबस, जब आपके एग्जाम के लगभग 1 या 2 महीने रह जाएंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अगेन मैं बता देता हूं, हमारा जो टारगेट है, टारगेट जो है आपका क्या है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आना चाहिए। मैथ्स के अंदर आपका एक भी नंबर है वो कट नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो हम बहुत जल्द आपके लिए ये क्लासेज डेली लेके आएंगे, मतलब डेली लाइव इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास को देखे तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना, अपना रिव्यू जरूर देना, इससे हमें क्या है, नेक्स्ट क्लास को लाने में हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए भी इतना ही करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आराम से रहना, मस्त रहना और खुश रहना।